नमस्कार दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। दोस्तों, अभी पिछले दिनों की बात है, 2-4 रोज की ही, मेरठ के भूनी टोन पर एक सेना का जवान को बांधकर पीटा गया। टोल कर्मियों ने उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की, ज्यादती की और सेना के जवान को काफ़ी चोटें पहुंचाई। इससे दोस्तों ये बात जब प्रचार में आई, ये खबरें फैली, तो सरकार के कान खड़े हुए और टोल प्लाजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन अपराधियों को धर दबोचा और वहाँ का जो ठेकेदार था उसका भी ठेका निरस्त किया और वो भी जेल जाएगा। ये पहली बार सरकार के कान खड़े हुए हैं, क्योंकि एक सेना के जवान के साथ मारपीट की गई और सेना का जवान एक राजपूत समाज से था और ऑपरेशन सिंदूर में भी वो शामिल था। के कान खड़े हुए सरकार के और एक्शन तुरंत लिया गया। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि सेना के जवान के साथ जो ज्यादती की वो बहुत ही निंदनीय कार्य है और जितनी भी निंदा उनकी की जाए बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, आए दिन किसी ना किसी टोल पर मजदूर, किसान, आम आदमी के साथ यही व्यवहार किया जाता है, यही मारपीट की जाती है। लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? अभी परसों की बात है, हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के लीडरों पर, कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और बहुत से किसानों को चोटें आई और खबर जबरदस्त चल रही है, लेकिन सरकार चुप है। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर एक सेना का जवान पिटा तो सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और तुरंत कार्रवाई की, और जब एक किसान पिटा, एक नौजवान पिटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। जब प्रशासन भी मौन है तो सरकार भी मौन है। सरकार ने हाईवे बनाए और हाईवे की जनता को जरूरत थी, काफ़ी अच्छी सड़कें बनी, आवागमन सही हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बात बेचैन किए हुए है कि जब हम कोई वाहन लेते हैं, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी वाहन लेते हैं तो उसका रोड टैक्स पहले ही वहाँ जमा किया जाता है, पहली बार ही। और फिर सड़कें बनी और टोल टैक्स, और टोल टैक्स भी इतना कि आम आदमी की जेब इतनी भारी हो जाती है, खाली हो जाती है जेब, कि उसे टोल टैक्स भरना बिल्कुल ही बहुत भारी पड़ जाता है। और वो उनकी वहाँ टोल कर्मियों की खुशामद करता है कि भाई कुछ मुझे रियायत दे दो, लेकिन वे लोग रियायत की बजाय उल्टे उनके साथ मारपीट करते हैं और बदसलूकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये डबल पॉलिसी सरकार की है दोस्तों। अगर टोल टैक्स लेना है तो रोड टैक्स बंद करें, और अगर रोड टैक्स पहले ही ले लिया तो टोल टैक्स का क्या मतलब? चलो हम मानते हैं
कि सरकार ने सड़कें बनाई, खर्चा हुआ, लेकिन दोस्तों कुछ रियायत भी तो होनी चाहिए आम आदमी के लिए। थोड़ा ले लें, 10, 20, 50 रुपये ले लें। अब 500, 400 रुपये, 300, 400 रुपये एक तरफ के लेंगे, ये समस्या पर है दोस्तों। अभी एक कोई वकील है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी है, वो सराहनीय कदम है उनका। अगर इसी तरीके से सरकार एक्शन ले और सुरक्षा की गारंटी दे तो किसी भी टोल प्लाजा पर अप्रिय घटना नहीं होगी, किसी के साथ भी मारपीट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये आर्मी का जवान था और वहाँ के लोगों, उनके गांव के लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, सरकार एक्शन में आ गई। क्योंकि आर्मी के मामले में तो सरकार की थोतू पहले ही हो चुकी है कि लड़कों को 4-4 साल की नौकरी देने के लिए आर्मी की व्यवस्था तो पहले ही बिगाड़ दी गई है। अब ये घृणित कार्य देखते हुए सरकार चेत गई और एक्शन लिया। तो मेरा सरकार से नर्म निवेदन है कि जिस तरह से एक्शन आपने भूनी टोल प्लाजा पर लिया, उसी तरह के एक्शन आप हर टोल प्लाजा पर लें और जांच करें कि किस ठेकेदार की क्या स्थिति है, वो अपराधी तो नहीं। ज़्यादातर अपराधियों को ही टोल टैक्स के ठेके दिए जा रहे हैं और उन्हें असामाजिक तत्वों को टोल प्लाजा पर रखते हैं। वो किसी भी आदमी की, सभ्य समाज के आदमी की भी बेइज्जती करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती, ना कोई उन्हें किसी तरह की रोक टोक है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर किसी में बाई चांस कोई पैसा नहीं है और वो खुशामद कर रहा है तो ठीक है, उसके साथ मारपीट क्यों की जाती है? ये लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की, उसके साथ बहुत व्यापार करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, बहु बेटियों तक के साथ अपमानित करते हैं और डंडों से, हथियारों से लैस होते हैं। क्या यही सड़कों का नियम है? इसी तरह की सड़कें बनेंगी और जनता इस तरह पिटती रहेंगी और लुटती रहेंगी। सरकार को सोचना चाहिए कि जो नियम है उन्हें थोड़ा सरल बनाएं, टोल टैक्स कुछ कम करें, उनकी मनमानी ना चलने दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ। नमस्कार।